ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। तो इसका थोड़ा समरी देखेंगे आज इसका हम लोग। तो जो 13 चैप्टर है यहाँ से ज्ञान का सेक्शन। वैसे तो भगवद गीता में हर जगह भक्ति ही है, लेकिन शुरू के 6 अध्याय में कैसे कर्म के मार्ग के द्वारा व्यक्ति भक्ति पे आता है, लास्ट के 6 अध्याय में कैसे ज्ञान के द्वारा भक्ति में आता है। इसका एक्रोनिम है वाइज। वाइज इसका एक्रोनिम है। W फॉर वाइज क्वेश्चंस। इस अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। वो प्रश्नों के उत्तर पूरे अध्याय में दिए गए। आई है आइटम्स ऑफ नॉलेज। तो 13.8 से लेके 12 तक, 8 से लेके 12 तक आइटम्स ऑफ नॉलेज इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेस ऑफ नॉलेज दिया गया है। हाँ, ये 8 से लेके 12 तक 20 आइटम्स, 20 बताए गए। एस फॉर सोल एंड सुपर सोल, तो 13 से लेके 19 तक सोल और सुपर सोल उसके बारे में। और ई फॉर इंजॉय, ये है 20 से 35। मतलब शॉर्ट में इसका और डिटेल क्लासिफिकेशन है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये 13वां जो अध्याय है ये थोड़ा अलग है। प्रकृति, पुरुष और चेतना इसका नाम है। नेचर, इंजॉयर और कॉन्शियसनेस। तो इसकी शुरुआत होती है, अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं भगवान से। और ये जो 13.1 है ये श्लोक गीता प्रेस वाली भगवत गीता में नहीं रहता। हाँ, कुछ एक श्लोक का अंतर आता है। तो अर्जुन यहाँ पे 7 प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसमें एक और ऐड कर दिया, लेकिन एसेंशियली 6 प्रश्न। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब नेचर, मटेरियल नेचर। पुरुष, एंजॉयर, ये क्या है। क्षेत्र, क्षेत्र जो होता है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाले। ज्ञान, नॉलेज क्या है, नॉलेज या प्रोसेस ऑफ नोइंग। और गेम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो ये जो 6 टर्म्स हैं ये आपको थोड़ा क्लियर रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो वापस से बताता हूँ मैं। तो इसमें अर्जुन के 6 प्रश्न है। प्रकृति क्या है, प्रकृति मीन्स मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर भी बोल सकते हैं, माया भी बोल सकते हैं। पुरुष कौन है, इंजॉयर। तो जो इंजॉयर है, पुरुष मतलब जीव। एक्चुअल इंजॉयर है भगवान, लेकिन इस अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल जीव को भी इंजॉयर, जो एटलीस्ट सोच रहा है कि मैं इंजॉयर हूँ, वो पुरुष। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला गया।
ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी हमको मिला है। और क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ द फील्ड। तो शरीर और आत्मा में अंतर है। शरीर क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटी। शरीर मतलब क्षेत्र, मतलब जैसे खेत। नोअर मतलब जो उसको जानता है, आत्मा। आत्मा जो जानता है। ज्ञानम, ज्ञानम मतलब नॉलेज या प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की जो विधि है। और गेम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये 6 इसमें समझाए गए। तो शुरू के जो 7 श्लोक है इसमें भगवान क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसको शॉर्ट में बताते हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इससे बताना शुरू करते हैं ये। और इसके बाद 8 से 12 में ज्ञानम के बारे में बताते हैं। ज्ञानम आइटम्स ऑफ जो नॉलेज है उसमें नॉलेज या प्रोसेस ऑफ नोइंग नॉलेज या कल्टीवेशन ऑफ ज्ञान एक ही चीज है। उसके बेसिकली क्षेत्र क्या है? ये जो शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो आत्मा है। हाँ, तो जो क्षेत्रज्ञ है, तो जब भी क्षेत्रज्ञ आ रहा है तो मतलब हाँ, आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। तो आत्मा शरीर से अपने आप को कैसे डिसइंटेंगल कर सकता है? क्योंकि आत्मा अभी शरीर में फंसा हुआ है ना। तो आत्मा इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता है? ज्ञान का अनुशीलन करके। वो सही नॉलेज है। तो वो 8 से 12, 8 से 12 श्लोकों में बताया गया है कि कैसे ज्ञान का हमको अनुशीलन करना चाहिए, जिससे जो आत्मा है वो मुक्त हो जाए, ये भौतिक शरीर से मुक्त हो जाए। तो ज्ञान। फिर 13 से 19 में सोल और सुपर सोल, उसके बारे में बताया गया है। तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञानम हो गया, तो अब गेयम। गेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या हमको जानना है ज्ञान के द्वारा? तो आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को जानना है। ये 13 से 19 में ऐसा है। तो इसमें सुपर सोल जो परमात्मा है उसके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। 20 से 35 है इंजॉयर। हाँ, इस में बताया गया है प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, और कैसे भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्मा होता है, हाँ, वो प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है, मैटर को एंजॉय करना चाहता है, मटेरियल नेचर को। और ये भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इसी कारण वो संसार में बंधा रहता है। एक्चुअल इंजॉयर कौन है? वो भगवान है। तो प्रकृति और पुरुष लास्ट सेक्शन में कवर होता है। समझ गए आप लोग किस तरह से इस चैप्टर का फ्लो है? तो पहले पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। फिर दूसरे से 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है। हाँ, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को जानता है वही सब वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र मतलब बॉडी, बॉडी को जो जानता है। और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों। तो जो हम लोग डीवाईएस में पढ़ते थे, कंप्लीट नॉलेज क्या होता है? मैटर, स्पिरिट, कंट्रोलर ऑफ बोथ, MSC, वही है ज्ञान। ये 2 से 7 में। फिर 8 से 12 इसमें बताया गया है ज्ञानम, प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। कैसे हम लोगों को जो वास्तविक ज्ञान है उसको ग्रहण करने की विधि क्या है, और अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान है तो उसमें क्या लक्षण होंगे दोनों। तो जो वास्तविक ज्ञान होता है क्या होता है? वो ज्ञान भगवान के द्वारा हृदय में प्रकाशित होता है। तो भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित करते हैं जो योग्य व्यक्ति है। तो जो योग्य व्यक्ति है मतलब क्या है? वो क्वालिटीज, वैष्णव क्वालिटीज, वो बताया गया 8 से 12। ठीक है। अब उसके बाद जो 13 से 19 गेयम यानी
ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान के द्वारा किस चीज को जानना है, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो वो उसके आगे बताया गया। अब 20 से 26 में उसके बाद है प्रकृति पुरुष और उनका संयोग। और फिर 27 से 35 ज्ञान चक्षु, वो ना एडिशनल सेक्शन है। तो ये जो 12 और 13 चैप्टर है, इसमें क्या कनेक्शन है? एक तरीके से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। हाँ, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन 12 और 13 के बीच में नहीं। अब इसमें क्या है कि भक्ति योगा कल्मिनेशन है। हम जैसे सुनते हैं तो एक ये प्रश्न होता है कि ज्ञान को फिर इसके बाद क्यों डाला गया है? जो मेन चीज है वो तो एंड में होनी चाहिए। लेकिन मेन चीज सिद्धांत ये है, जैसा हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि आचार्य बताते हैं कि जो भक्ति है वो बहुत प्रमुख है। मेन क्या है, पूरी भगवत गीता में भक्ति ही दी गई है ये। तो इसीलिए जो भक्ति का सेक्शन है, हाँ, वो बीच में डाला है कि ज्ञान और कर्म दोनों का टच होना चाहिए। दोनों भक्ति से टच होंगे तभी कुछ होगा, बिना भक्ति के टच के कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकता। दूसरा, भगवान ने 12.7 में बोला था, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जन्म और मृत्यु के चक्र से मैं अपने भक्तों को उनकी रक्षा करता हूँ, उनको बचाता हूँ। तो जो 13 से 18 चैप्टर है, उसमें हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो फिलोसफिकल नॉलेज, जिसके द्वारा जो नेसेसरी है भौतिक संसार से डिटैच होने के लिए। हाँ, तो इसलिए ये हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। इसको ज्ञान सेक्शन बोला गया है, लेकिन इसमें भी भक्ति दी हुई है। शुरू के 6 चैप्टर में बताया है कि कैसे भक्ति को प्राप्त करना है कर्म योग के द्वारा। आखिरी के 6 चैप्टर में है कि कैसे भक्ति को प्राप्त करना है, हाँ, ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा डिटैचमेंट में हेल्प होता है। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? जब आप ज्ञान हो जाता है तो आसक्ति को काटता है ज्ञान ये। और वो ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है भक्ति को बढ़ाने के लिए, ऐसा। तो शुरू के जो जो फर्स्ट सेक्शन है इसका, जब अर्जुन ये 6 प्रश्न करते हैं, हाँ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष। तो शुरू के 6 जो 1 to 7 है वर्सेस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि नॉलेज मतलब व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, और सुपर सोल या सुप्रीम लॉर्ड, ये तीनों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस नॉलेज। कोई व्यक्ति आप संसार में देखेंगे बहुत एक्सपर्ट है मैटर के बारे में, बहुत एक्सपर्ट है, मिलते हैं बहुत लोग, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है आत्मा से, हाँ, और परमात्मा से। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। हाँ, तो जैसे सुनते हैं ना, इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। हाँ, वो डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है? वो व्यक्ति क्या है ना, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरा जो सेक्शन है 8 से 12, इसमें आइटम्स ऑफ नॉलेज है, 20 आइटम्स। हाँ, तो जो वास्तविक नॉलेज है इसका पर्सनल एप्लीकेशन क्या है कि लॉर्ड रिवील्स द नॉलेज टू द हार्ट ऑफ डिजर्विंग पर्सन। भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं जो योग्य व्यक्ति रहता है। हाँ, तो वास्तविक मेथड क्या है ज्ञान को प्राप्त करने का? कल्टीवेशन ऑफ सेंटली करेक्टर, जिसकी शुरुआत होती है विनम्रता से, धन्यता से। जब तक चरित्र नहीं होगा व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद 13 से 19 में भगवान गेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ जो नॉलेज है उसको बताते हैं, सुपर सोल। तो व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, हम कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। मेन ऑब्जेक्ट है कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेन गोल वही है। किसी व्यक्ति को बहुत सारे श्लोक याद है, आज भी आप देखेंगे वृंदावन है और बहुत सारी जगह संस्कृत विद्यालय होते हैं। हाँ? हमारा एक बार कैंप वृंदावन में भी आपने देखा ना, रंग जी का मंदिर है। हाँ, हम संस्कृत पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, संस्कृत के श्लोक याद करते हैं, वेद के श्लोक याद करते हैं। हाँ, और बीच में टीवी भी देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं।
गोल क्लियर नहीं, क्योंकि उनका गोल है संस्कृत में मास्टरी करनी है। हाँ, संस्कृत में मास्टरी करनी, तो क्या ना गोल क्लियर नहीं है। तो हमारी सारी चीजों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान की प्रसन्नता, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर का प्लेजर, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। तो कन्हई कृष्ण को अभी जो इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के प्रिंसिपल है, शास्त्री एडवाइजरी कमेटी के भी हेड है, तो जब वो संस्कृत लर्न कर रहे थे, आचार्यों की कमेंट्री समझने के लिए संस्कृत लर्न करना पड़ेगा ना, और फिर आईबीएम का ओपनिंग था तो राधानाथ महाराज भी आए। उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज मतलब आचार्य का कमेंट्री वगैरह पढ़ना चाहिए, शास्त्र वगैरह और ये सब संस्कृत, या नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कैसा ओपिनियन है आपका, क्या ओपिनियन है? तो प्रभु जी बोले अपॉर्चुनिटी मिला था तो मैंने सब पूछ लेता हूँ महाराज से डायरेक्ट, तो मिलेगा नहीं मिलेगा डायरेक्ट। महाराज ने बोला इफ यू कैन यूज इट टू ग्लोरीफाई शील प्रभुपाद then it makes sense, otherwise it's all useless। महाराज का पॉइंट क्या था, अगर आप उसका उपयोग कर सकते हैं प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए तो उपयोग है संस्कृत लर्न करने का। मतलब पॉइंट क्या है, अगर सेवा में उसका उपयोग हो सकता है हेल्दी वे। इसी तरह महाराज का भक्ति शास्त्री के ओरिएंटेशन पे भी एक लेक्चर है, हाँ, तो उसमें भी बहुत क्लियर महाराज पॉइंट क्लियर करते हैं कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं उसका गोल ये है कि हृदय में डिवोशन आना चाहिए। 20 से 26 जो सेक्शन है जिसमें भगवान बताते हैं पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में और उनका संयोग कैसे होता है, इसमें भगवान एक्सप्लेन, इसका पर्सनल एप्लीकेशन भगवान बताते हैं कैसे जो बद्ध जीवात्मा है वो नियंत्रण करना चाहता है, और जो मैटर है, जड़ पदार्थ है, उसको एंजॉय करना चाहता है। तो ये जो भोग करने की जो टेंडेंसी है इसी में वो बंध जाता है। ये भोग करने की टेंडेंसी के कारण हम लोग यहाँ बंधे हुए हैं। ये शरीर हमको एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, हाँ, लेकिन जब व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है तो ये शरीर में बंध जाता है, जैसे जेल होता है। लेकिन यही शरीर का उपयोग जब भगवान की भक्ति के लिए काम करता है तो एक किले का काम करता है। किला और जेल वैसे उसका स्ट्रक्चर सेम लगता है, हाँ, जेल भी बंद रहता है। आपने किला देखा है कोई? झांसी की रानी का किला है, ग्वालियर में भी किला है, हाँ, जेल भी ऐसे ही होते थे पहले, दोनों क्लोज रहते हैं। अंतर कितना है, जेल कैदियों के लिए वो बंधन का कारण है, और किला क्या है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यही शरीर का उपयोग जब आध्यात्मिक क्रिया के लिए किया जाता है और भगवान की भक्ति में इसको लगाया जाता है, ये किले का काम करता है और इंजॉयमेंट के लिए बन जाता है। जैसे बंदर को पकड़ते हैं ना, वैसे ही पकड़ते हैं। हर जीव को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे ट्रैप होता है, वो इंजॉय करना चाहता है। वो मछली है, इतना सारा भोजन है, हाँ, लेकिन जब वो पिंजड़े के अंदर वो जो वेट है उसको एंजॉय करना चाहती है, हाँ, फंस जाती है। तो सुपर सोल, हाँ, जो परमात्मा है वो वास्तविक पुरुष है, वास्तविक इंजॉयर है, वास्तविक नियंत्रण वाले हैं। तो ये जब व्यक्ति को ज्ञान होता है और इस पे वो एक्ट करता है तब वो इससे मुक्त होता है। और 27 से 35, 13.27 से 35 ये लास्ट सेक्शन है, ज्ञान चक्षु, विजन ऑफ नॉलेज। जो सोल को जानता है, सुपर सोल को जानता है अच्छे से, वो ज्ञान चक्षु से देख सकता है। एक होता है चर्म चक्षु, ये चर्म चक्षु है। तो चर्म चक्षु से देखते हैं तो व्यक्ति फंस जाता है संसार में, क्योंकि ये जो चक्षु है अभी इनमें भोग वासना भरी हुई है। क्योंकि व्यक्ति के माइंड में जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखता है ना, वो उसके माइंड में जो है, तो तो इसलिए चर्म चक्षु की बात होता है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब जब हम शास्त्र पढ़ते रहते हैं, निरंतर शास्त्र के संपर्क में रहते हैं। देखिए ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन में, वो हमको समझना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी से आवाज हो रही है तो हमको लगता है, हमको इतना समझ में आता है गाड़ी खराब होगी, लेकिन जो मैकेनिक है उसने उसका ज्ञान का समझा है, तो गाड़ी की आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि क्या खराब है। ज्ञान चक्षु। हमारे पास चरण चक्षु है, उसके पास क्या है?
ज्ञान चक्षु है उस केस में। हाँ, इसी तरह कोई भी चीज रहती है। हाँ, जो व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है तो वो उसको सही से समझ सकता है। जैसे भरतनाट्यम चल रहा है, हमको क्लासिकल संगीत कुछ भी नहीं पता। आपने देखा है ना, जैसे जगन्नाथपुरी का भी महाराज का यात्रा हुआ तो एक आध दिन वो परफॉर्मेंस होता है। हाँ, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है क्या चल रहा है। वो एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भरतनाट्यम, क्लासिकल वगैरह वो एकदम ही अलग रहता है। जो व्यक्ति को पता है वो रिलीज कर सकता है। ऐसे आप देखेंगे आर्ट रहता है, मॉडर्न आर्ट वगैरह। हाँ, तो देखेंगे तो किसी को लगेगा तो लगता है कलर गिर गया है इसके ऊपर। हाँ, गलती से कई बार कलर गिर जाते थे। जो आर्टिस्ट है वो अप्रिशिएट कर सकता है। इसी तरह ये संसार में ज्ञान चक्षु जब होता है तो ज्ञान चक्षु से जीवन में जो हो रहा है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, इतनी सारी जो परिस्थितियों में परिवर्तन है, उसमें हमको ज्ञान मदद करता है, ज्ञान चक्षु। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ज्ञान चक्षु डेवलप करना। तो ज्ञान चक्षु कैसे डेवलप होता है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, ढंग से शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान चक्षु डेवलप होता है। ये पॉइंट। हाँ, तो वो हमको, तो वो इसमें दिया गया है, जो है इसमें लास्ट सेक्शन। हाँ, ये तो अर्जुन ने ये सारे प्रश्न भगवान से यहाँ पे किए। तो आ, अभी शॉर्ट में मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा समरी, श्लोक बाय श्लोक थोड़ा बताता हूँ। 13 चैप्टर। अर्जुन वाचा प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतद् वेदितुम। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, एतद् वेदितुम इच्छामि। भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन के 6 प्रश्न। हाँ, श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, इदं शरीरम, ये जो शरीर है इसी को क्षेत्र बोलते हैं। एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विधि। और एतद् यो वेति तं प्राहु, जो इस क्षेत्र को जानता है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि, उसी को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ये दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र क्या है। अब क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। जो आत्मा होता है वो केवल इस शरीर के बारे में जानता है। जैसे आत्मा है तो हमारे शरीर के बारे में जानता है, सारे शरीर के बारे में नहीं जानता हमारा। क्षेत्रज्ञ जो, लेकिन दूसरा क्षेत्रज्ञ है। तीसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञा चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञ चा अपि मां विद्धि, मतलब एक और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ चा अपि मां, वो कौन है? मैं, भगवान। एक क्षेत्रज्ञ होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। लेकिन मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूँ? सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों के बारे में जानता हूँ। भगवान संसार की सारे जीवों के बारे में जानते हैं। हाँ, हाँ, एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जिसकी, इसलिए भगवान का एक नाम है सर्वात्मा। भगवान सब लोगों की आत्मा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतलब, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरा ये मत है कि यही ज्ञान है। मतलब ये जानना कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को जानना मतलब आत्मा को, परमात्मा को। उसके बाद जो चौथा श्लोक है, हाँ, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्छा यद विकारी यतश्चयत् सचो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मत शुणु। अब ये जो श्लोक है
इस श्लोक का विस्तार है बाकी चैप्टर, क्योंकि ये जो चौथा श्लोक है इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में 6 प्रश्न किए गए। तो भगवान ने तो पहले 2 श्लोकों में ही बता दिया, 3 श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में 6 और चीजें, यहाँ पे 6 टॉपिक्स बताए गए, प्रश्न नहीं 6 टॉपिक्स। तो वो क्या क्या है? यत् च, हाँ, तत् क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है उसका कंपोजिशन क्या है। सुबोधनी में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो क्षेत्र का कंपोजिशन क्या है, मतलब जो शरीर है कैसे बना हुआ। उसके बाद यद्रक, ये शरीर है, इसके क्वालिटीज क्या है। तीसरा यद विकारी, शरीर में क्या क्या विकार होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। चौथा यथा, ये शरीर कहाँ से उत्पन्न होता है। फिर यत चा, यत मीन्स ये जो शरीर, ये जो क्षेत्रज्ञ है। हाँ, ये तो अभी तक क्षेत्र के बारे में 4 चीजें हो गई कि क्षेत्र का कंपोजिशन क्या है, क्षेत्र के गुण क्या है, क्षेत्र में क्या विकार होते हैं, क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है। अब 2 चीजें हैं क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्या? क्षेत्र आइडेंटिटी ऑफ द नोअर ऑफ द बॉडी, क्षेत्रज्ञ क्या का क्या आइडेंटिटी है। और दूसरा यद प्रभाव, क्षेत्रज्ञ क्या का क्या प्रभाव है। हाँ, जो क्षेत्रज्ञ होता है उसका क्या प्रभाव है, ये चौथे श्लोक में। और यही चीजें जो हैं, हाँ, इसका डिटेल आगे बताया गया। तत्समासेन में शुणु, तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं तो समास में मैं उसको बताऊंगा। समास और व्यास, व्यास मतलब विस्तार, समास मतलब शॉर्ट। तो भगवान बोलते हैं मैं तुमको शॉर्ट में बताऊंगा। तो अब प्रश्न होता है अगर भगवान शॉर्ट में बताएंगे तो डिटेल में कौन बताएगा। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक ब्रह्म सूत्रोपदेश हेतुम विद्येर्विनिश्चित। तो भगवान बोलते हैं बहुत सारे ऋषि हैं, ऋषि भी बहुधा, बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारे छंद वेदों में लिखे गए हैं, ब्रह्म सूत्र आदि, उनसे तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। अब इसके बारे में, उसके बाद 6वां श्लोक, अब भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान ने बोला ना शॉर्ट में बताएंगे 6 चीजें। तो शरीर का कंपोजिशन 6वें श्लोक में बताते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। 24 एलिमेंट्स जो सांख्य में स्टडी किए जाते हैं। महाभूत अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, उसके बाद अहंकार बुद्धि, अव्यक्त जो महत्त्व रहता है, इंद्रियाणि 10 इंद्रियां, एकम चा 11th माइंड, पंच चा इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय। हाँ, तो 11 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, एक माइंड 11, और 5 इंद्रियों के विषय, जैसे आंखों के लिए रूप, त्वचा के लिए स्पर्श, कानों के लिए शब्द। तो 11 और 5 16, 5 महाभूत पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 16 और 5 21। और उसके बाद हाँ, बुद्धि अहंकार और महत्त्व 24। ये जो होते हैं, ये भगवान बता रहे हैं क्षेत्र इससे बना रहता है, और इसकी स्टडी को ही सांख्य बोलते हैं। इच्छादेश सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतक्षेत्रम समासेना सा विकारम उदाहरतम। अब शरीर के विकारों में, क्षेत्र के विकारों में ये सब आता है, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति। ये भगवान ने यहाँ पे बताया। अब 7 तक ये बता दिया, क्षेत्र के बारे में बता दिया। हाँ, अब उस ज्ञान के बारे में बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तब ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आत्मा जो है वो अटका हुआ है, वो कैसे इससे मुक्त हो सकता है, क्या ज्ञान की आवश्यकता है। तो 8 से जो 12 श्लोक है इसमें 20 आइटम्स हैं। अमानित्वम मदमित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्युपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
आसक्ति अनविश्वंगा पुत्र ग्रहादिषु नित्यं चासं चित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति या व्यभिचारिणी विविक्त देश सेरत सेवितम आरतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम यदतो अन्यत अज्ञानम यदतो अन्यथा। अब ये श्लोकों का विस्तार से डिस्कशन करेंगे, लेकिन शॉर्ट में भगवान ने इसमें 20 आइटम्स बताए हैं। 18 आइटम इसमें से कॉमन है ज्ञानी और भक्त के लिए। जो 2 आइटम है वो ज्ञानी के लिए हैं, जो लास्ट श्लोक में दिए हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये स्पेसिफिकली ज्ञानी के लिए। ठीक है। दूसरा जो लास्ट लाइन भगवान ने बोला है वो इम्पोर्टेंट है, एतद ज्ञानम। भगवान बोलते हैं अगर ज्ञान है तो यही है, एतद ज्ञानम, ये जो मैंने बताया यही ज्ञान है। अज्ञानम यदि तो अन्यथा, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। हाँ, वो अज्ञान है। तो ज्ञान की शुरुआत होती है धन्यता से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। दूसरा आचार्य उपासना, गुरु को स्वीकार करना, ये सबके लिए जरूरी है, ये दूसरा चीज लिखा है। तीसरा मयि चा अनन्य योगेना, 11वें श्लोक की पहली लाइन, भक्ति आव विचारिणी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है 20 आइटम में से। ये आएगी तो बाकी 19 अपने आप आएंगे। ये आइटम्स ऑफ नॉलेज ज्ञानम बताने के बाद 13 से 19 में भगवान गेयम सुपर सोल के बारे में बताते हैं। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। हाँ, अनादि मत परम ब्रह्मा ना सत ना असद उच्यते। भगवान बताते हैं गेयम। अब मैं तुमको गेयम के बारे में, ज्ञान के द्वारा क्या जानने योग्य है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, उसके बारे में बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद अमृत का आस्वादन करोगे। अनादि मत परम ब्रह्मा ना सत ना असत उच्यते। ये जो ब्रह्म है ये अनादि है, ये ये मेरे अधीन है। भौतिक जगत के कार्य सत और असत, कार्य और कारण, कार्य और कार्य का जो प्रभाव है उससे ये परे है। तो ये जो श्लोक है ये आत्मा को इंडिकेट करता है। इसके बाद के जो श्लोक हैं 14 से 19 उसमें परमात्मा का डिस्क्रिप्शन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें भी आत्मा परमात्मा को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा दोनों पे लागू होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने डिस्क्राइब किया है कि इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है, उसके आगे परमात्मा के। तो परमात्मा के क्वालिटीज बताई 14 से 18 में। परमात्मा का क्या स्वभाव है, गुण है। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वता पाणिपादं तत्, हर जगह उनके पांव हैं, हाथ हैं। सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, हर जगह अक्षि उनकी आंखें हैं, उनके सिर हैं। सर्वता श्रुतिमल्लोके, हर जगह उनके कान हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस तरह हर जगह वो व्याप्त हैं। सर्व इंद्रिया गुणावासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण प्रोक्त च। सर्व इंद्रिया गुणावासम, सारे लोगों के जितनी इंद्रिया हैं उनके सोर्स वही है। सर्व इंद्रिया विवर्जितम, लेकिन उनके कोई इंद्रिया नहीं है। हाँ, तो इस ये सारे श्लोकों में विरोधाभास बताया गया है। इंद्रिया नहीं है उनकी, मतलब भौतिक इंद्रिया नहीं है। असक्त सर्वभ्रच्चैव, असक्त है वो सारे लोगों से डिटैच हैं, लेकिन भ्रच सर्वभ्रच सबका पालन करने वाले हैं। निर्गुणम गुण भोक्ता, गुणों के मास्टर। इस संसार में आप एक व्यक्ति का भी पालन कर रहे हैं, आसक्त हो जाएंगे उससे। आदमी कुत्ता भी पालता है ना तो उससे भी आसक्त हो जाता है, पता है? कुत्ते से भी आसक्त हो। घर में कोई चीज रखी है ना, घर की जो चीज है जिसमें जीवन नहीं है उससे भी आसक्त हो जाता है। कार से आसक्त हो जाता है ना, अपना कार का टेक केयर करता है। भगवान का स्वभाव देखिए, पूरे जगत का पालन करते हैं और किसी से आसक्ति नहीं। बहिर्अन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिर्अन्तश्च भूतानाम, सारे जीवों के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अचरम चरम एव वा, वो वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। सूक्ष्म तत्वाद अविज्ञेयम, बहुत सूक्ष्म भगवान का तत्व अविज्ञेयम, उनको जाना नहीं जा सकता है। मतलब भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। दूरस्थम चांति के चतुर,
बहुत दूर हैं और बहुत निकट भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम